इंडिया इज ए कंट्री ऑफ फेस्टिवल, जहां पर हर महीने कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग प्रकार के रिलीजन के अपने अलग फेस्टिवल। वहीं आज हम लोग जिस फेस्टिवल के बारे में बात करने वाले हैं वो है मेदारम जात्रा। मेदारम जात्रा जो कि तेलंगाना के अंदर कोया कम्युनिटी द्वारा बनाया जाता है, ये अभी अभी शुरू हुआ है और लगभग 1.25 करोड़ लोगों के यहाँ पर आने की आशंकाएं जो है वो बताई जा रही हैं। एक्सपेक्टेड है इतने लोग। पर ये जो मेदारम जात्रा है ये इतनी क्या महत्वपूर्ण है कि इसे हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो मेदारम यात्रा है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज्यादा कहीं पे पार्टिसिपेशन किसी मेले में दिखता है तो वो है कुंभ मेला। कुंभ मेले के बाद में सेकंड लार्जेस्ट कोई सा फेस्टिवल हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिलता है तो वो है मेदारम यात्रा। मेदारम यात्रा दक्षिण भारत का कुंभ भी कहलाता है इसी कारण से। और यही मेदारम यात्रा पूरे एशिया के जितने भी ट्राइबल फेस्टिवल होते हैं उसमें सबसे लार्जेस्ट फेस्टिवल है। इसे नेशनल फेस्टिवल भी एक बार घोषित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, यूनेस्को द्वारा इसे इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी भी घोषित किया जा चुका है। ये मेदारम यात्रा अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस मेदारम यात्रा को किस तरीके से मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्या इसके पीछे की कहानी है, इन सारी चीजों को हम लोग इस सेशन के अंदर समझने वाले हैं। बट दोस्तों उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट, PPT PDF आपको यहाँ पर मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोग मेरे साथ में रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास में लाइव जुड़ सकते हो इसी पाथफाइंडर चैनल के ऊपर। और शाम को 8:30 बजे मॉक टेस्ट मेरे द्वारा लिया जाता है, जिसकी लिंक कमेंट के अंदर पिन है। वहां पर जाकर आप अभी एनरोल करो और कोड यूज करो SRC10, ठीक है। जिसके बाद आप शाम को मेरे साथ में इस क्लास के अंदर भी लाइव जुड़ सकते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों को अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स हाई टाइम, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर लगभग 20% तक का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कहानी क्या है। कहानी कुछ ऐसी है कि दंडकारण्य जंगल के अंदर कुछ ट्राइबल लोग हंटिंग करने गए। जब वो लोग हंटिंग करने गए तो उस दौरान में शेर और टाइगर के बीच में उनको एक बच्ची मिली। ये बच्ची शेर और टाइगर के झुंड के बीच में थी। उसे वहां से लेके आया गया और हैबिटेट के अंदर रखा गया। ये बच्ची जिस तरीके से बड़ी हुई तो उसके बाद में इनके द्वारा दी गई मेडिसिन के जरिए कई सारे ट्राइबल लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। ट्राइबल लोगों के लिए ये सेवियर बन के उभर के आने लगी। इस बच्ची का नाम था देवी समक्का। देवी समक्का जो थी उनकी बाद में शादी होती है कोया कम्युनिटी के ट्राइबल चीफ से, जो कि मेदारम के अंदर रहा करते थे। नाम था पगदीदा राजू। और इन दोनों के मिलके 3 बच्चे होते हैं। 2 लड़कियां थी जिनका नाम था देवी सरक्का, सरक्का को सरलमा भी कहा जाता था, और नागुलमा। और एक पुत्र था जिसका नाम था जमपन्ना। ये 3 पुत्र थे और मेदारम के अंदर इनका राजपाट चल रहा था। मेदारम जो है वो दंडकारण्य जंगल के अंदर था और यही मेदारम जो है वो आता था काकटिया डायनेस्टी के अंदर। काकटिया डायनेस्टी के अंदर जब आता था तो काकटिया डायनेस्टी को इन लोगों को टैक्स पे करना होता था। अब एक वर्ष हुआ ये कि यहां पर मेदारम के अंदर फेमाइन आ गया, सूखा पड़ गया। जब सूखा यहां पर पड़ा ना तो उसकी वजह से इनके पास में कुछ रेवेन्यू देने के लिए रहा नहीं, और काकटिया डायनेस्टी के राजा ने रेवेन्यू की मांग की। जब रेवेन्यू की मांग की तो ये रेवेन्यू नहीं दे पाए, जिसके बाद में काकटिया रूलर प्रताप रुद्र द्वारा युद्ध छेड़ दिया गया। जब युद्ध छेड़ा गया और अटैक होता हुआ देखा गया तो उसके बाद में जितने भी ट्राइबल लोग थे, जितने भी कोया कम्युनिटी के लोग थे, वो सब वॉरियर के अंदर कन्वर्ट हो गए, वो सब युद्ध भूमि के अंदर उतर आए। उस दौरान में पगदीदा राजू ने अपनी युद्ध कौशल का बहुत बेहतरीन परिचय दिया, और जिस तरीके से वो युद्ध कर रहे थे तो उसके बाद में शायद ऐसा लग रहा था कि काकटिया ये युद्ध हार जाएंगे। जिसके बाद दुश्मनों ने इनको चारों तरफ से घेर के सबसे पहले इन्हें टारगेट करने की कोशिश की, जिसके बाद में पगदीदा राजू की मृत्यु हो गई। जब पगदीदा राजू की मृत्यु हुई तो पगदीदा राजू की वाइफ और उनकी एक बेटी, उनके सन इन लॉ और उनके एक बेटे युद्ध के अंदर उतर आए। समक्का, सरलमा, जमपन्ना और गोविंद राजू। गोविंद राजू जो है वो सन इन लॉ है। ये लोग जब युद्ध के अंदर उतर आए तो उस दौरान में देवी समक्का द्वारा बहुत बेहतर रूप से युद्ध किया गया, जिसके बाद में काकटिया को लगभग मुंह की खानी पड़ रही थी, लगभग वो लोग युद्ध हार ही रहे थे। उसी दौरान में देवी सरलमा की मृत्यु हो जाती है। देवी सरलमा की जब मृत्यु होती है तो उसी दौरान में उनके जो पुत्र थे जमपन्ना, उनकी भी मृत्यु होती है, और उनकी जो बॉडी होती है वो संपंगी वागु के अंदर चली जाती है। संपंगी वागु जो है वो एक स्ट्रीम है, पानी की स्ट्रीम है, जो कि गोदावरी नदी के अंदर जाके मिलती है। यहां पर जब बॉडी गिरती है तो ऐसा माना जाता है कि इवन आज भी संपंगी वागु का पानी जो है वो लाल है। और क्योंकि मैं आज तक गया नहीं हूं इस कारण से मेरे को श्योर नहीं है ना, पर ऐसा माना जाता है कि आज भी इसका पानी जो है वो लाल है। पर इसी संपंगी वागु को आज जमपन्ना वागु कहा जाता है। और जब ये मेदारम यात्रा
इसी को सरक्का सरलम्मा यात्रा भी कहा जाता है। जब ये मनाया जाता है उस दौरान में लोग जो हैं वो इसी वागु के अंदर नहाते हैं। तो दोनों पुत्रों, एक पुत्र और एक पुत्री की मृत्यु के बाद में देवी समक्का जो है वो चिलकला गट्टू के अंदर चली जाती हैं। ये एक हिल है जहां पर जाके वो अदृश्य हो जाती हैं और अदृश्य होने के बाद में वो एक वर्मिलियन कास्केट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मतलब एक ऐसा पात्र जो कि कुमकुम का है, कुमकुम के पात्र के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसके बाद से इन्हीं की पूजा के अंदर, इन्हीं के ऑनर के अंदर ये यात्रा जो है वो मनाई जाती है। इस यात्रा का मेन एम यही होता है कि जो वर्मिलियन कास्केट है इसको मेदारम के अंदर वापस से लाया जाता है हर 2 साल में एक बार, माघ महीने की पूर्णिमा के दिन। और उसके बाद में त्यौहार मनाया जाता है जिस दौरान में लोग जो हैं वो जमपन्ना वागु के अंदर नहाते हैं और जगरी चलाते हैं। जगरी चढ़ाते हैं मतलब ये इस तरीके की चीज जो है वो देवी को ऑफर करते हैं। इवन समक्का की भी इस दौरान में समक्का के साथ में देवी सरक्का की भी यहाँ पर पूजा जो है वो की जाती है। इस त्यौहार को 4 दिन के लिए मनाया जाता है। हर 2 साल में माघ महीने की पूर्णिमा के दिन इसे मनाया जाता है और इस रिचुअल को परफॉर्म किया जाता है एक पूजा के तहत, जो कि कोया पृष्ठ, क्योंकि कोया कम्युनिटी के वो थे इस कारण से कोया पृष्ठ इसे करते हैं, जिसे काका वेदास भी कहा जाता है। जिसके बाद में ढोल, अकुम, तूठाकोमू, सिबालास के तहत इस त्यौहार को धूमधाम से कोया कम्युनिटी द्वारा पहले मनाया जाता था। धीरे धीरे करके नॉन कोया कम्युनिटी भी यहाँ पर अट्रैक्ट हुई और आज भारी मात्रा में नॉन कोया कम्युनिटी भी इस फेस्टिवल के अंदर पार्ट लेती है। आज के समय बात करूं तो केवल 2% लोग ही कोया कम्युनिटी के इस फेस्टिवल में पार्ट लेते हैं, अदरवाइज देश विदेश से लोग जो है वो इस फेस्टिवल के अंदर, इस यात्रा के अंदर भाग लेते हैं। तो दोस्तों होप आपको ये फेस्टिवल समझ में आया होगा किस तरीके से ये मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स अ हाई टाइम, क्योंकि अभी सब्सक्रिप्शन के ऊपर भारी डिस्काउंट चल रहा है। क्यों ये डिस्काउंट दिए गए? ये डिस्काउंट इसलिए दिए गए क्योंकि अभी नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके बाद में कई सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि सर थोड़ा सा ऑफर और एक्सटेंड कर दो ताकि हम लोगों भी सब्सक्रिप्शन ले सकें। जिसके बाद में सब्सक्रिप्शन को एक्सटेंड किया गया है, लगभग 20% तक का आपको अभी डिस्काउंट मिलने वाला है विद द कोड SRC10, जिसके तहत आप लोगों को 45,000 और 53,000 के अंदर सब्सक्रिप्शन पड़ने वाला है। इतना अमाउंट जो है वो आप डायरेक्टली बता सकते हो। SRC10 कोड का ही प्रयोग क्यों करना है? SRC10 कोड का प्रयोग करने की वजह से आपको डायरेक्ट 1-on-1 मेंटरशिप मेरे द्वारा दी जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट तैयारी मेरे द्वारा कराई जाएगी। वीकली टारगेट मैं दूंगा और मैं बताऊंगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हर हफ्ते मेरे द्वारा आप लोगों को मेंटरशिप देने के साथ में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपने कितना पढ़ा है, ताकि रिव्यू हो आपका। इतना ही नहीं, अनअकैडमी का बेस्ट यूज क्या है, कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, इन सारी चीजों की जानकारी, कंप्लीट स्ट्रेटेजी मेरे द्वारा बनवाई जाएगी। तो आप जाओ सब्सक्राइब करो। कोड क्या यूज करना है? SRC10। आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लो, चाहे आप GS लेते हो, चाहे आप ऑप्शन लेते हो, चाहे आप कॉम्बो लेते हो, इवन टेस्ट सीरीज भी लेते हो, उसके अंदर भी आप SRC10 कोड का उपयोग करते हो, तो उसके बाद आप मेरे को डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।